हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड आइल्स एंड पीटी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटी की मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में काफ़ी बच्चे इस चीज़ से कंफ्यूज्ड हैं कि मार्क्स और स्कोर में क्या डिफरेंस है। अगर हमारा एक रीड अलाउड 15 मार्क्स का है तो 8 रीड अलाउड जो कि लगभग 120 मार्क्स के हो जाते हैं, तो फिर पीटी में स्पीकिंग में 90 नंबर कहाँ से आते हैं, जबकि रीड अलाउड अकेले ही 120 पॉइंट्स के निकल के आ रहे हैं। अगर आप इसमें से कुछ हिस्सा रीडिंग का बाहर भी निकाल दें तो फिर भी रिपीट सेंटेंस भी 130 के आसपास चला जाएगा। तो ये क्या कन्फ्यूज़न है मार्क्स और पॉइंट्स में। हमेशा ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मुझसे बच्चों ने बहुत बार पूछा, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मैंने खुद बहुत सारी अपनी ट्रेनिंग्स में आगे जो ऑफिशियल्स थे उनसे पूछा। तो स्टार्टिंग में काफ़ी कन्फ्यूजन्स के बाद इसका जो फाइनल एक अच्छा एक सेटिस्फाइंग जो इसका आंसर मिला, वो आंसर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पीटी में हमें कौन कौन से सेक्शंस पे ज़्यादा काम करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। कौन से वो 7 ऐसे सेक्शंस हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, कौन से वो सेक्शंस हैं जिनको हम करें तो केवल उनके दम पर ही हमारा जो 6.5 या 7 बैंड तक का टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। तो बिना कोई समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट, सीधा जंप करते हैं एंड अपने सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये मार्क्स और पॉइंट्स की जो डिफरेंस है ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी, क्या फ़र्क क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत ये जो है इसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए ये समझें कि पीटी ने 2 कंसेप्ट बना रखे हैं। एक कंसेप्ट है मार्क्स और ऑन द अदर हैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वो दूसरा जो है दैट इज पॉइंट्स। अब इन दोनों को काफ़ी बार इंटरचेंजेबली भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे टीचर्स मार्क्स को पॉइंट कह देते हैं और पॉइंट्स को मार्क्स कह देते हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो पियर्सन ने एक बुक बना रखी दैट इज स्कोर गाइड। स्कोर गाइड में क्या कैसे मेंशन है हम उसके आधार पे बात करेंगे। तो जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ आप इस टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी सेफ है। 2 टर्म्स हैं। मार्क्स का मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन टाइप के बारे में हमें काफ़ी सारे मार्क्स जो हैं वो मिल जाते हैं। हर एक क्वेश्चन टाइप कितने मार्क्स का है इसका पूरा डिटेल्ड में जो ब्यौरा है ये हमें पियर्सन ने खुद प्रोवाइड कर रखा है, और ये सारा कुछ हमें स्कोर गाइड में भी मिल जाता है। और ये अक्सर हमें हमारी पीटी की बहुत सारी वीडियोस में भी टीचर्स यूट्यूब पे हमें पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर्स कोई भी ये नहीं बताता कि इसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मार्क्स का मतलब जैसे रीड अलाउड कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, और रिपीट सेंटेंस कितने मार्क्स का है, 13 का है, और रीड अ लेक्चर डिस्क्राइब इमेज ये भी 15 मार्क्स के निकल के आते हैं। तो ये 15 मार्क्स ये कहाँ से आया और ये कैसे आगे जाके पॉइंट्स में कन्वर्ट होता है। मैं आज ये नहीं बताने वाला कि कंटेंट क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे जो पीटी करते हैं उनको पता होता है कि 15 में से 5 कंटेंट, 5 प्रोनाउंसिएशन, 5 फ्लुएंसी। जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये है कि ये 5 आप इसको अगर कैलकुलेट करें, रीड अलाउड में कुल मिला के ऑन एन एवरेज अपने पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा देखें तो 120 मार्क्स का तो ये अकेला हमारा रीड अलाउड बन रहा है। सही है। और इसी तरह से अगर आप रिपीट सेंटेंस 10 कर लें तो आपको समझ आ जाएगा कि रिपीट सेंटेंस की कैलकुलेशन भी जो है 130 के आसपास चली जा चुकी है। तो ये 90 तक कैसे आते हैं, फिर वापस घूम के 90 तक कैसे आएगा स्कोर। और दूसरी तरफ पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स जो है वो 90 पॉइंट्स कहाँ से आते हैं, उसमें हमें कहाँ से पता चलता है, पॉइंट्स के बारे में हम कहाँ से सीख सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि स्कोर गाइड में हमें केवल पियर्सन ने जो ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट्स की हैं उनमें हमें केवल मार्क्स की ही डिटेल दी जाती है। आप लोगों ने शायद कभी अपने टीचर्स के मुंह से सुना होगा कि रिपीट सेंटेंस या रीड अलाउड जो है वो 44 मार्क्स के हैं या 44 पॉइंट्स के हैं। तो ये दिमाग का दही करने वाला एक कंसेप्ट है कि सर कभी 15 का हो जाता, कभी 44 का हो जाता, तो ये क्या कंफ्यूजन है। तो देखिए ये समझना पड़ेगा आपको कि मार्क्स हमें पियर्सन ने बता रखे हैं, और मार्क्स एक्चुअली में हमारा पेपर जो है वो कुल मिला के 520 के आसपास मार्क्स का एक कंप्लीट पीटी का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का, 520। ये वर्ड याद रखना, ये नंबर याद रखना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला आगे जाके। ये 520 मार्क्स को जब पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुल मिला के पॉइंट्स बनेंगे 360। 360 कैसे बने आपको पता है, 90 इन स्पीकिंग, 90 रीडिंग, 90 राइटिंग एंड 90 लिसनिंग। तो चारों मॉड्यूल में अगर 90 आएंगे तो हमारा ओवरऑल कितना होगा, 360। और इन चारों 90s का जो एवरेज लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे, एक और डाउट अक्सर बच्चों का आता है कि ये एवरेज से कम या ज़्यादा कैसे हो जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो 90 का एवरेज है उसको हम अपना ओवरऑल स्कोर कहते हैं। जैसे 87, एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि किसी बच्चे का एवरेज 87 है, किसी का 57 है, तो वो डिपेंड करता है।
सवाल ये है कि ये 44 कैसे निकल के आता है इधर, ये जो 120 रीड अलाउड 120 का बना, उस 120 में से 44 कैसे निकल के आता है। तो कई बच्चों का अक्सर सवाल आता है कि क्या ऐसा है कि 44 स्पीकिंग में जा रहे हैं या फिर ये क्या कंफ्यूजन क्या है। तो मैं इस कंफ्यूजन को हम आज के इस वीडियो में हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि पॉइंट्स एक्चुअली में हमें ये बताने का काम करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन टाइप की इंपॉर्टेंस क्या है, और ये पॉइंट्स हमें कभी भी किसी भी ऑफिशियल ने, पियर्सन के ऑफिशियल ने कभी नहीं बताया। ये पॉइंट्स को कैसे डिवाइस किया गया, कैसे निकाला गया, इसका बस एकमात्र तरीका जो था वो ये था कि कोई मेहनती एग्जामिनर ट्रेनर, कोई बहुत पहले, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने, ऑब्वियसली मेरे से तो बहुत पहले से ये टेबल बनी हुई आ रही है, तो किसी बहुत मेहनती किसी ट्रेनर ने क्या किया कि पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में वो गया, ऑफिशियल मॉक टेस्ट उसने पूरा अटेम्प्ट किया, और पूरे ऑफिशियल मॉक टेस्ट में उसने केवल अपने रीड अलाउड को परफेक्टली बोला, बाकी पूरे पेपर में उसने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे पेपर में 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो स्पीकिंग से शुरू करते हुए राइटिंग, फिर रीडिंग एंड सबसे लास्ट में लिसनिंग। इन सारे मॉड्यूल्स में जो मिनिमम स्कोर आप गेन करते हैं दैट इज 10। आपको पता होना चाहिए कि सब में जो मिनिमम, अगर आप पेपर खाली छोड़ रहे हैं तो आपको 10 नंबर फिर भी मिल जाते हैं, ये 10 इज द मिनिमम स्कोर। पर जब किसी टीचर ने अपना एक पूरा टेस्ट में रीड अलाउड को परफेक्टली किया और बाकी कुछ नहीं किया, तो उस टीचर ने नोटिस किया कि उसका स्पीकिंग में 32 आया, राइटिंग में 10 आया, रीडिंग में 32 आया एंड लिसनिंग में 10 आया। तो यहां से उस टीचर ने एक अंदाजा लगाया, एक पॉइंट उसने जो निकाला वो ये निकाला कि 32 इधर और 32 इधर, इसका मतलब कि 22 पॉइंट्स का दोनों में इजाफा हुआ। 22 रीडिंग में आए, 22 स्पीकिंग में आए, तो टोटल इनका जो था वो 44 बन गया, और इस तरह से रीड अलाउड के पॉइंट्स जो हैं वो 44 निकल के आए। 44.3 कहा जाता है, रैंडम है, बट अभी काफी चेंजेस हो चुके हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है। फिर उसने दोबारा एक पेपर दिया जिसमें उसने रिपीट सेंटेंस को ऐसे किया, फिर तीसरा पेपर दिया जिसमें डिस्क्राइब इमेज किया अकेला और कुछ नहीं किया, और इस तरह से उसने एक पूरी कैलकुलेशन बना के एक कंप्लीट टेबल हमारे सामने बना दी। वो टेबल मैं कोशिश करूंगा अभी वीडियो के एंड में आपको शो भी कर दूंगा, बट देखिए मैं कोई गारंटी नहीं करता कि वो टेबल बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया हमें उस टेबल से मिल जाता है। अब ये सब कुछ सीखने के बाद मन में एक क्वेश्चन आता है कि फिर ये क्या था इधर जो आपने हमें पहले बताया कि रीड अलाउड जो है 15 मार्क्स का होता है, ये क्या था। तो देखिए समझिए कि पियर्सन 2 अलग अलग स्कोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। ये जो पॉइंट टेबल है, ये पॉइंट टेबल आपको ये बताने का काम करेगी कि कौन सा क्वेश्चन टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉइंट टेबल को देखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ऊपर आपको इस लिस्ट में रिपीट सेंटेंसेस का नाम मिलेगा। रिपीट सेंटेंसेस सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेके आएंगे। एंड सेकंड है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इसके बाद आ जाता है रीडिंग एंड राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक, और इसी के साथ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा हमारा चौथा सेक्शन दैट इज रीड अलाउड्स। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं जो कि हमें पॉइंट्स से पता चले। पॉइंट्स का मतलब कि इन 360 जो टोटल पॉइंट्स हैं उनमें जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और ये जो मार्क्स हैं ये हमें ये बताते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमारे सामने एक सेक्शन आया रिपीट सेंटेंस का। रिपीट सेंटेंस का एक क्वेश्चन 13 मार्क्स का था और इसको 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 5 5, 3 कंटेंट के, प्रोनाउंसिएशन के 5 और फ्लुएंसी के भी 5। तो जो मार्क्स वाली टेबल है वो हमें ये बताती है कि अगर आपको अपने रिपीट सेंटेंस के सारे पॉइंट्स को लेना है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना, तो आपको किन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा, आपको प्रोनाउंसिएशन पे और आपको फ्लुएंसी पे फोकस करना पड़ेगा, आपको ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, आपको वर्ड्स को चेंज करना, सिनोनिम पे फोकस नहीं, वोकैबुलरी पे फोकस नहीं करना है। तो जिन पे फोकस करना है वो हमें मार्क्स से पता चलते हैं, और उन पे फोकस करना भी है या नहीं करना, कितना करना है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, वो हमें इस पॉइंट टेबल से पता चलता है। होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं पॉइंट टेबल अभी आपके सामने प्रोजेक्ट करता हूं। जी, तो चलिए चलते हैं पॉइंट टेबल की तरफ। तो ये टेबल है जो कि आपको शायद हर एक वेबसाइट पे आजकल तो मिल जाएगी।
तो अगर आप इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज रिपीट सेंटेंस, देन वी हैव राइट फ्रॉम डिक्टेशन, एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑन थर्ड रैंक वी हैव रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक, एंड लास्ट इज रीड अलाउड। तो रीड अलाउड 44, रीडिंग एंड राइटिंग भी 44 है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन 46 पॉइंट्स का है, रिपीट सेंटेंस 52 पॉइंट्स के आसपास का है। इसमें से कितना स्कोर कहाँ पे जा रहा है ये सब कुछ डिवाइस किया गया, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग टेस्ट देके। ये आपको बताया कि टेबल की कौन से सेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को देखकर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि रिपीट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चारों तो है ही जो रेड कलर में मार्क कर रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट समराइज स्पोकन टेक्स्ट, डिस्क्राइब इमेज, डिटेल लेक्चर अब नहीं है क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, तो उसके बाद से अब तो नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आप अगर यहाँ तक के ऊपर वाले जितने भी सेक्शंस हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखें तो यू कैन से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा अभी भी लग रहा है कि कोई डाउट है तो मैं एक एग्जांपल और ले सकते हैं, अपने राइट एसे का एग्जांपल ले सकते हैं। राइट एसे का एक क्वेश्चन जब आप अपने टीचर से पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा कि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इज 15 मार्क्स फॉर राइट एसे, और 15 मार्क्स का ये एक और क्वेश्चन है जिसको हम कह सकते हैं, चलो रिपीट सेंटेंस से कंपेयर करते हैं। रिपीट सेंटेंस का एक क्वेश्चन 13 मार्क्स का होता है। तो अगर आप मार्क्स को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट एसे ज़्यादा मार्क्स का है। तो यहाँ से एक मन में शायद वहम आ जाता है कि राइट एसे इसका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट एसे अगर आप देखेंगे इस टेबल में, इंपॉर्टेंस की टेबल में देखें, मैं इस टेबल को टेबल ऑफ इंपॉर्टेंस डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, तो राइट एसे मेरे ख्याल से 12th रैंक पे है, जबकि रिपीट सेंटेंस इज द टॉपर। आपके मन में आ रहा होगा कि रिपीट सेंटेंस ज़्यादा आते हैं सर, 13 का तो एक आता है, 8-10 आते हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं एक बार एक और चीज़ से इसका कंपैरिजन कर लेते हैं अपने। लेट्स कंपेयर राइट एसे विद समराइज रिटन टेक्स्ट। तो राइट एसे 15 क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, समराइज रिटन टेक्स्ट में 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लगा लें, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो ये टोटल आपका 14 बन जाएगा, सॉरी 14। तो अभी भी मे भी आपको लग रहा होगा कि राइट एसे जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हालांकि ये 2 क्वेश्चन आए हैं लेकिन फिर भी इनका टोटल 14 बन रहा है, राइट एसे अकेला 15 का है। लेकिन अगर आप फिर से टेबल ऑफ इंपॉर्टेंस में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि समराइज रिटन टेक्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एंड राइट एसे आपको कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो एज यू कैन सी कि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। समराइज रिटन टेक्स्ट काफ़ी ऊपर है इस टेबल में यहाँ पे, और राइट एसे काफ़ी नीचे है। सो अल्टीमेटली जो चीज़ हमने यहाँ पे कंक्लूड की वो ये की, 2-3 बातें ध्यान से समझना। मार्क्स का मेन काम आपको ये बताना है कि हमें क्या कुछ करना है सो दैट हम उस पूरे सेक्शन में एक भी नंबर ना खोएं। राइट ऐसे में फॉर एग्जांपल 7 अलग अलग चीज़ों से 15 मार्क्स बनते हैं, तो सातों चीज़ें अगर आप अच्छी रखेंगे तभी 15 मार्क्स की जगह पर जो 10 पॉइंट्स बन रहे हैं वो 10 के 10 पॉइंट्स आप स्कोर करेंगे। पॉइंट टेबल ऑन द अदर हैंड हमें ये बताती है कि किस सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दें, किस पे कम ध्यान दें। तो पॉइंट टेबल को अपनी आंखों के सामने रखा करें, गूगल पे सर्च करके कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको कोई एक सेक्शन दिखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसे मान लीजिए आपको रीड अलाउड इंपॉर्टेंट लगा, तो उसमें क्या क्या करने पर पूरा स्कोर मिलेगा ये देखने के लिए आपको अब आना पड़ेगा मार्क्स के ऊपर कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है। ठीक है, अब कई बार आपके मन में आएगा कि इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या, कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत बार ये डिवाइस कर लिया जाता है कि रिपीट सेंटेंस 52 मार्क्स का है और पेपर में 12 या 10 रिपीट सेंटेंस आते हैं, तो इसका 52 पॉइंट्स का, सॉरी, तो 10 रिपीट सेंटेंस आता है, इसका मतलब एक रिपीट सेंटेंस 5 पॉइंट्स का हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जब रीड अलाउड में जाएंगे तो खेल बिखर जाएगा। रीड अलाउड, एक रीड अलाउड जो है वो 4 पॉइंट्स के आसपास का निकलेगा। जब आप जाएंगे रिटेल लेक्चर में तो खेल अलग आएगा। राइट ऐसे में खेल एक क्वेश्चन 10 पॉइंट्स का निकल के आ रहा है। सो द पॉइंट इज, जो लेसन हमें यहाँ से सीखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपको केवल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दीज टू आर सेपरेट टेबल्स। एक टेबल हमें इंपॉर्टेंस बता रही है, दूसरी टेबल हमें ये बता रही है कि उस इंपॉर्टेंट सेक्शन में से हर नंबर लेने के लिए हमें क्या कुछ करना है। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझें। और जो मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। आपको इन सेक्शंस पे काम करना है हमें, और अगर आप इनके ऊपर एक एक करके काम करते जाएंगे तो काफ़ी इजीली मेरे ख्याल से पीटी में आप स्कोर कर सकते हैं। इनमें से जो टॉप 6 हैं यहाँ तक, डिस्क्राइब इमेज तक, अगर आप वहाँ तक अच्छा कर ले तो आपका स्कोर काफ़ी तक चांसेस है कि आप 6 ईच तक अपना स्कोर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ तक टोटल करके, इन पॉइंट्स का भी टोटल करके देख लेना, इस पूरी टेबल में से ये जो यहाँ तक की रैंकिंग है, तो टॉप 6 में सबका टोटल करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि, सॉरी, डिस्क्राइब इमेज तक, तो आपको समझ आ जाएगा कि अराउंड आप देखें, स्पीकिंग में तो आपका आराम से 50 पार हो रहा है, राइटिंग में भी आपका 50 पार हो रहा है,
रीडिंग में 44 तक जा रहा है, आई अंडरस्टैंड। लिसनिंग में भी आपका अराउंड वहीं तक चला जाएगा, आराम से 50 पार हो जाएगा। तो रीडिंग में थोड़ा सा डाउट है, तो रीडिंग के तो अभी कोई भी सेक्शन हमने इसमें टैकल नहीं किया। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक के बाद सारी रीडिंग पेंडिंग है। अभी समराइज रिटन टेक्स्ट को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगर आप उसको भी इंक्लूड कर लें, इस टेबल को थोड़ा सा और नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे कि इसको यहाँ तक अगर रखें तो तब आसानी से 6 ही स्कोर हो सकता है। तो अगर आप ये केवल इतने सेक्शंस जो हैं इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप 6 ईच 6.5 ओवरऑल इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट पीटी मार्किंग, कैसे मार्किंग होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्किंग एंड पॉइंट, मार्क और पॉइंट में क्या फ़र्क है वो हमने यहाँ पे सीखा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारे 520 मार्क्स जो हैं वो 360 पॉइंट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सब कुछ कैसे होता है ये बताने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया था। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट अगर आपका है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो डाउट हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें।